Hello dear bankers, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो JAIB समरी सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम लोग मॉड्यूल सी की क्लास नंबर 6 को कवर करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है ई रूपी। तो पीपीबी पेपर 2 और ई रूपी को समझेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके पास पीपीबी AFM से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट शेयर करिए, हम आपके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज ई रूपी। तो ई रूपी की अगर हम बात करें तो 2021 में ई रूपी को इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च किया गया NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक इनोवेटिव डिजिटल सोल्यूशन है ई रूपी, जिसके तहत आप वन टाइम पेमेंट यानी एक बार में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वन टाइम मैकेनिज्म के साथ इसको स्टार्ट किया गया है। तो ई रूपी वॉज लॉन्च ऑन 2 अगस्त 2021। ई रूपी को कब लॉन्च किया गया? 2 अगस्त 2021 को बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI। तो ऑलरेडी वी नो, हम जानते हैं कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो रिटेल पेमेंट के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है दोस्तों। सो ई रूपी is an innovative digital solution and e-rupee is the seamless one time payment mechanism। ठीक है, e-rupee is a QR code and SMS string based e-voucher delivered to the beneficiary's mobile। यानी जो भी व्यक्ति बेनिफिशियरी होगा, जिसके पास बेनिफिशियरी जो भी बेनिफिशियरी होगा है ना, उसके मोबाइल में अब जरूरी नहीं कि स्मार्टफोन हो, उसके मोबाइल में आपका जो ई रूपी बाउचर होगा, क्या होगा दोस्तों, ई रूपी का जो बाउचर होगा वो क्यूआर के फॉर्म में या फिर SMS के फॉर्म में डिलीवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, डन है नाउ। So the user of e-voucher can redeem the voucher at the merchant accepting e-rupee without using a digital payment app, card और internet banking। अब जिस बेनिफिशियरी को ये ई रूपी मिला है दैट इज यूजर, ये क्या है, यूजर है। ठीक है दोस्तों, यूजर ऑफ ई रूपी वाउचर का जो यूजर है, ई रूपी वाउचर का ये क्या है दोस्तों, यूजर है। तो ई रूपी वाउचर जो इसको मिलेगा ये कहां पे जाएगा, उन्हीं मर्चेंट के पास जाके ये एक्सेप्ट मतलब रिडीम कराएगा जो मर्चेंट इसको एक्सेप्ट करते होंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए ना तो इनको कोई ऐप की रिक्वायरमेंट है, नो ऐप नो कार्ड, ना ही कोई कार्ड की रिक्वायरमेंट है और ना ही कोई इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो ई रूपी वुड बी शेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट टू द बेनिफिशियरीज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और एक्टिविटीज थ्रू SMS एंड QR कोड। तो ये ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि जब हम ई रूपी की बात कर रहे हैं तो ई रूपी इस बेनिफिशियरी को कौन प्रोवाइड करेगा, इस बेनिफिशियरी को ई रूपी कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रोवाइड कर सकती हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। किसके लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों। तो ये बेनिफिशियरी को प्रोवाइड कर सकते हैं, बेनिफिशियरी को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। ई रूपी क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ई रूपी इंपॉर्टेंट है और यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि इनको जो ई रूपी वाउचर दिया जाएगा वो SMS और QR के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। So the e-rupee is contactless, easy, safe and secure as the detail of the beneficiaries are kept confidential। तो जो भी ई रूपी वाउचर जारी किया जाता है, ई रूपी वाउचर जो भी जारी किया जाता है, वाउचर जारी किया जाता है, उसमें जो भी बेनिफिशियरी है इनकी जो भी डिटेल है, बेनिफिशियरी जो भी है इनकी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी डिटेल हैं वो क्या होती हैं, कॉन्फिडेंशियल। कैसे रखी जाती है? कॉन्फिडेंशियल है ना, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। ठीक है। तो दिस ई वाउचर ट्रांजैक्शन प्रोसेस इज रिलेटिवली फास्टर एंड रिलायबल एज द रिक्वायर्ड अमाउंट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द वाउचर। तो यहां पे जब हम ई रूपी वाउचर से जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं है ना, यहाँ पे ट्रांजैक्शन के फेल होने के चांसेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें अमाउंट ऑलरेडी स्टोर होता है। जो भी अमाउंट, जितने भी अमाउंट का ये जारी किया गया होगा वो ऑलरेडी इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑलरेडी इसमें स्टोर होगा, इसमें ऑलरेडी स्टोर होगा। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनका कहना क्या है,
ऑन 31st जनवरी 2022 देयर आर 16 बैंक्स लाइव ऑन ई रूपी। तो अब हमारे जो 16 बैंक्स हैं, हाउ मेनी बैंक्स, 16 बैंक्स है ना, वो हमें ई रूपी की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, ई रूपी की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। कब से? 2022 से। 2022 में कब? 31 जनवरी से। 31 जनवरी 2022 से 16 बैंक ई रूपी की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इवन यूजर विदाउट अ स्मार्टफोन, ऐसे यूजर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कैन यूज ई रूपी बिकॉज ऑफ ऑफलाइन ट्रांजेक्शन फीचर। इसके ऑफलाइन ट्रांजेक्शन फीचर की वजह से ऐसे बेनिफिशरीज या यूजर भी इसको यूज कर सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ई रूपी कैन स्पेशली बी यूज्ड इन रिमोट एंड रूरल एरियाज विद अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल विदाउट स्मार्टफोन। तो अगर हम देखें तो स्मार्टफोन के बिना कौन सी पॉपुलेशन है जो मतलब बिना स्मार्टफोन के रह रही, तो वो लार्ज पॉपुलेशन आपको कहां देखने को मिलती है? रिमोट और रूरल एरियाज में। तो ई रूपी का स्पेशली यूज आप कहां कर सकते हैं? रिमोट और रूरल एरियाज के बेनिफिशरीज के लिए, जहां पर लोगों के पास शायद स्मार्टफोन उतने ज्यादा नहीं है। सो टू डेट ओवर 600 हॉस्पिटल्स एंड 11 बैंक्स आर स्टार्टेड यूजिंग ई रूपी। तो अब अगर आपसे बात करें तो जो हमारे 1600 हॉस्पिटल हैं, 1600 हॉस्पिटल है ना, जो भी 1600 हॉस्पिटल्स हैं और 11 बैंक्स है ना, ये आपको ई रूपी के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ई रूपी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब स्टेक होल्डर ऑन ई रूपीज इकोसिस्टम, जब हम ई रूपी इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसके स्टेक होल्डर कौन कौन है? सबसे पहले ई रूपी में बी इशूड इन 2 कोर कैटेगरीज। 2 कोर कैटेगरी में ई रूपी जारी किया जाता है। पहला पर्सन टू पर्सन यानी P2P, और दूसरा बिजनेस टू पर्सन। ठीक है, पर्सन टू पर्सन जारी किया जाता है और बिजनेस टू पर्सन यानी P2P और B2C जारी किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 कोर कैटेगरीज में जारी किया जाता है, P2P और B2C। तो सर्कुलर आउटलाइन द स्कोप एंड रूल्स ओनली फॉर द B2C वाउचर्स। तो जो भी सर्कुलर और आउटलाइन है वो B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर के लिए ही जारी किया गया है। ठीक है, एंड टू एंड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग एंटिटीज। तो सबसे पहले यहां पे कौन आ जाता है दोस्तों? ईश्वर। ईश्वर बैंक कौन है? जो जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूं और मैं अपने एम्प्लॉइज के लिए ई रूपी वाउचर देना चाहता हूं, तो मैं किससे ई रूपी वाउचर लूंगा? बैंक से। तो वही बैंक ईश्वर बैंक होगा। ठीक, सो बैंक हु शैल इनिशिएट द रिक्वेस्ट टू क्रिएट ई रूपी। जिस बैंक के पास आप क्या करते हो? रिक्वेस्ट करते हो ई रूपी को क्रिएट करने के लिए, वो बैंक आपका ईश्वर बैंक कहलाता है। फिर आता है द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन होता है? स्पॉन्सर शैल बी अ कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमें ई रूपी जारी कर दीजिए। तो द स्पॉन्सर shall be a corporate, state or union government department, a business customer of the bank who shall request the bank to create e-rupee। तो जो रिक्वेस्ट करता है कि ई-रूपी आप क्रिएट कर दीजिए उसे स्पॉन्सर कहते हैं। जिस बैंक से रिक्वेस्ट की जाती है उसे इशूअर बैंक कहते हैं। द ई-रूपी बेनिफिशियरी shall be the person for whom the e-rupee is issued। तो जिस व्यक्ति के लिए ई रूपी जारी करने की बात की गई है वो बेनिफिशियरी कहलाएगा। और एन ई रूपी बेनिफिशियरी में नॉट बी अ बैंक अकाउंट होल्डर। जरूरी नहीं कि वो अकाउंट होल्डर हो, बिना अकाउंट होल्डर वाला व्यक्ति भी बेनिफिशियरी बन सकता है। डेजिग्नेटेड मर्चेंट कौन है? अब मान लीजिए जिस व्यक्ति को, जिस बेनिफिशियरी को ई रूपी वाउचर दिया गया, जिस दुकान पे जाके, जिस प्लेस पे जाके वो अपने ई रूपी वाउचर को रिडीम कर सकता है, वो मर्चेंट कहलाता है। सो देयर आर स्पेसिफिक वाउचर एक्सेप्टेंस पॉइंट वेयर ई रूपी कैन बी रिडीम्ड और यूज्ड। ठीक है दोस्तों, फिर आता है एक्वायरर बैंक या एक्वायरिंग बैंक। तो जो मर्चेंट का बैंक होता है, किसका बैंक? मर्चेंट का बैंक होता है, उसे एक्वायरिंग बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे चलता है देखिए, प्रोसेस कैसे चलता है देखिए सभी दोस्त, देखिए प्रोसेस कैसे चलता है। सबसे पहले स्पॉन्सर होगा। कौन होगा दोस्तों? स्पॉन्सर होगा। स्पॉन्सर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? रिक्वेस्ट। किससे रिक्वेस्ट करेगा? इशूअर बैंक से। किससे करेगा? इशूअर बैंक से रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है कि भैया है ना, एक इशूअर बैंक होगा, उस बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि आप क्या कर दीजिए, इशूअर बैंक से, इशूअर बैंक से रिक्वेस्ट करेगा किसके लिए? ई रूपी क्रिएट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, डन है? डन है? यस और नो? नाउ अब देखिए, अब ई रूपी अब स्पॉन्सर बैंक को बताएगा किसके नाम पे जारी होना है, तो उस व्यक्ति के नाम पे ई रूपी जारी कर दिया जाएगा। ठीक, और जिस व्यक्ति के नाम पे जारी किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? बेनिफिशियरी। क्या कहते हैं दोस्तों? बेनिफिशियरी कहते हैं। ठीक है,
अब बेनिफिशियरी को क्या मिल गया, ई रूपी वाउचर मिल गया, ई रूपी वाउचर मिल गया। और ये वाउचर किस फॉर्म में मिलता है दोस्तों, या तो क्यूआर के फॉर्म में मिल जाएगा या एसएमएस के फॉर्म में, ठीक, एसएमएस के फॉर्म में। अब ये क्या करेगा, समझिएगा ध्यान से, अब ये क्या करेगा, ये जाएगा मर्चेंट के पास, किसके पास, मर्चेंट के पास, जहां पे इसको वो क्या करेगा, रिडीम कराने के लिए, क्या कराने के लिए, रिडीम कराने के लिए किसके पास जाएगा, मर्चेंट के पास। और मर्चेंट का जिस बैंक के पास अकाउंट होगा, जो मर्चेंट को बैंक अलाउड करेगा, क्या करेगा, अलाउड करेगा कि आप रिडीम करो, हम देखेंगे, वो कहलाएगा एक्वायरिंग बैंक। क्या कहलाएगा, एक्वायरिंग बैंक। क्या कहलाएगा, एक्वायरिंग बैंक। तो ये आपके क्या हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए। सबसे पहला कौन हो गया, स्पॉन्सर हो गया, दूसरा कौन हो गया, इशूअर बैंक हो गया, तीसरा कौन हो गया, बेनिफिशियरी, चौथा कौन हो गया, मर्चेंट, और पांचवा कौन हो गया, एक्वायरिंग बैंक। ठीक है, डन है, क्लियर है पूरा सिस्टम। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखिए, अगर हम बात करें साइलेंट फीचर ऑफ ई रूपी, ई रूपी के क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे उनको हम समझेंगे। तो ई रूपी कैन बी इशूड ओनली बैंक ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ई रूपी वाउचर वही बैंक जारी कर पाएंगे जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया होगा, ऑथोराइज, क्या किया होगा, ऑथोराइज्ड किया होगा। वही बैंक, ऑथराइज्ड बैंक ही क्या कर पाएंगे, ई रूपी को जारी कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, ई रूपी को क्या कर पाएंगे, जारी कर पाएंगे। और ये वो बैंक होंगे, ये वो बैंक होंगे जो पेमेंट, जो किसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होंगे। क्या होंगे, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होंगे अंडर यूपीआई इकोसिस्टम, यूपीआई इकोसिस्टम, इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम में जो इन्वॉल्व होंगे वही बैंक ई रूपी जारी कर पाएंगे। ई रूपी शैल बी ऑथराइज फॉर रिडेम्पशन ओनली टू परचेस गुड्स एंड सर्विस। ई रूपी ऑथराइज करता है रिडेम्पशन, जब भी ई रूपी को रिडीम किया जाएगा तो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए फ्रॉम द डेजिग्नेटेड मर्चेंट, किसी डेजिग्नेटेड मर्चेंट से ही आप गुड्स एंड सर्विसेज को ले पाएंगे एज डिफाइंड बाय द इशूअर। और उसे डिफाइन कौन करेगा, इशूअर, एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ ई रूपी। ठीक है, तो जब कोई इशूअर ई रूपी को क्या कर रहा होगा, इशू कर रहा होगा, तो बताएगा कि किस मर्चेंट के पास आप जाएंगे जहां से गुड्स एंड सर्विसेज को आप क्या रिडेम्पशन करवा के ले पाएंगे, है ना, ई रूपी वाउचर से। सो ई रूपी कैन नॉट बी यूज कैश आउट और कैश बैक ऑन रिडेम्पशन। आपको ई रूपी को रिडीम कराने पर कैश और कैश बैक नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ अब देखो, एक बेनिफिशियरी, जैसे मान लीजिए कोई एक बेनिफिशियरी है मिस्टर एक्स। कौन है दोस्तों, मिस्टर एक्स। ये कौन है, मिस्टर एक्स क्या है, ये बेनिफिशियरी है। क्या है दोस्तों, बेनिफिशियरी, फिशियरी है। तो अगर हम इन बेनिफिशियरी की बात करें मिस्टर एक्स की, तो इनके सिंगल मोबाइल नंबर पर, सिंगल जो मोबाइल नंबर इनका होगा उस पर मैक्सिमम 10 वाउचर ही जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, कितने वाउचर जारी किए जा सकते हैं, 10। और एक बात बता दें, इस समय अभी एक वाउचर को मैक्सिमम जो अमाउंट दिया जा सकता है वो 10,000, एक वाउचर मैक्सिमम 10,000 का जारी किया जा सकता है। तो ई रूपी प्रीपेड गिफ्ट वाउचर कैन बी यूज्ड विदाउट क्रेडिट और डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग। ये बात याद रखिएगा, ई रूपी जो गिफ्ट वाउचर होगा ना तो उसके लिए आपको कोई क्रेडिट कार्ड, ना है कोई डेबिट कार्ड, ना कोई मोबाइल ऐप, और ना ही कोई आपको इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। स्पॉन्सर ऑफ ई रूपी सर्विस विल नॉट नीड टू फिजिकली इंटरफेस विद एनीवन टू सेंड दिस ऐप टू एवरी मोबाइल इन द कंट्री। तो जरूरी नहीं कि स्पॉन्सर जिसने रिक्वेस्ट की थी वो किसी व्यक्ति से इंटरफेस करे, वो सीधे सीधे रिक्वेस्ट करके कंट्री में किसी मोबाइल नंबर पर, बेनिफिशियरी के नंबर पर इसको सेंड करवा सकता है। यू कैन यूज इट एज अ प्रीपेड गिफ्ट वाउचर। आप इसे प्रीपेड गिफ्ट वाउचर के तौर पे यूज कर सकते हैं। ई रूपी कैन बी इशूड अप टू 10,000 रुपीज पर वाउचर। नो चार्ज आर एप्लीकेबल ई रूपी बेनिफिशियरी फॉर यूजिंग ई रूपी। जब भी जो बेनिफिशियरी होगा, अगर कोई भी बेनिफिशियरी है, क्या है दोस्तों, बेनिफिशियरी है, और अगर वो बेनिफिशियरी किसके लिए जाता है, रिडेम्पशन के लिए, ठीक है, रिडेम्पशन के लिए जाता है, तो उसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, है ना, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा रिडेम्पशन के लिए या यूज करने के लिए। ई रूपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन डिजिटल फॉर्म। ई रूपी को सिर्फ और सिर्फ, ई रूपी को सिर्फ किस फॉर्म में ही जारी किया जाएगा, डिजिटल फॉर्म में। किस फॉर्म में जारी किया जाएगा, डिजिटल फॉर्म में जारी किया जाएगा, डिजिटल फॉर्म में ही जारी किया जाएगा। ठीक है, डन है। बेनिफिट्स फॉर कॉर्पोरेट, अब जो कॉर्पोरेट जारी कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर्ड थे,
कॉर्पोरेट कैन इनेबल वेल बीइंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉय के अच्छे के लिए वो जारी कर सकते हैं। एंड टू एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन विच लीड टू कॉस्ट रिडक्शन, तो एंड टू एंड ट्रांजेक्शन होगा, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं, इसलिए इसकी कॉस्ट कम होती है। द इशूअर कैन ट्रैक द वाउचर रिडेम्पशन, इशूअर ट्रैक कर सकता है कहां पे ये वाउचर ट्रैक हुआ है। क्विक सेफ कॉन्टेक्टलेस वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन। बेनिफिट्स फॉर मर्चेंट, जिसने रिडीम किया, इजी एंड सिक्योर, वाउचर इज ऑथराइज्ड थ्रू अ वेरिफिकेशन कोड, हैजल फ्री कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कलेक्शन, कैश हैंडलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा। क्विक रिडेम्पशन, द वाउचर कैन बी रिडीम्ड इन अ फ्यू स्टेप्स, देयर आर लेसर डिक्लाइन, कम से कम डिक्लाइन होते हैं बिकॉज प्री ब्लॉक अमाउंट इसमें होता है। कॉन्टैक्ट लेस है, बेनिफिशियरी नीड नॉट कैरी अ प्रिंट आउट ऑफ द वाउचर। इजी रिडेम्पशन, 2 स्टेप इजी रिडेम्पशन होगा। सेफ एंड सिक्योर, बेनिफिशियरी नीड नॉट शेयर पर्सनल डिटेल while redemption, hence privacy is maintained, no digital और बैंक प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, है ना, तो ना तो किसी डिजिटल या बैंक की होने की आवश्यकता वहां पे होगी। अब हाउ ई रूपी इज डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई, आपका ई रूपी कैसे यूपीआई से डिफरेंट है। तो देखो ई रूपी की बात करें तो ई रूपी वन टाइम कैशलेस कॉन्टेक्टलेस पेमेंट मैकेनिज्म है। ई रूपी इज एन ई वाउचर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट्स ई रूपी। ई रूपी वाउचर कैन बी रिडीम्ड एट सर्विस प्रोवाइडर काउंटर। वहीं पे जब हम यूपीआई की बात करते हैं तो यूपीआई इज एन एप्लीकेशन यूज फॉर रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी। यूपीआई इज एन एप्लीकेशन यूज्ड फॉर रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और यूपीआई इज यूज्ड फॉर रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी। कुल मिला के यूपीआई एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत आप अपने पैसे को भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आज हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की मॉड्यूल सी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ई रूपी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी के लिए डबल बेनिफिट सेल ऑफर स्टार्ट हो गया है और डबल बेनिफिट सेल ऑफर के तहत आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, फर्स्ट ऑफर। और सेकंड, यदि आप अगस्त 200 कूपन कोड यूज करते हैं तो 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा हमारे सभी जेएआईबी के महापैक और सभी जेएआईबी के महापैक और लाइव बैचेस पर। तो जेएआईबी महापैक का यूज हम कब करते हैं? जेएआईबी महापैक को आप यूज कर सकते हैं यदि आप जेएआईबी नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जेएआईबी महापैक आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। महापैक से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इसके जो फीचर्स हैं, आपको 20 प्लस बैचेस, 400 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक क्विज एंड नोट्स, 24/7 आपको डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। तो लीस्ट प्राइस में इस समय आपको हमारा महापैक मिल रहा है। 6 मंथ महापैक आप 2599, 12 मंथ महापैक 3799 और 24 मंथ महापैक 5799 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फायदे के लिए आपको अगस्त 200 कूपन कोड का यूज करना है। फिर इसके बाद अगर आप जेएआईबी सीएआईबी की प्रिपरेशन को एक साथ टारगेट करना चाहते हैं तो आप जेआईबी सीएआईबी महापैक के थ्रू जुड़ सकते हैं लीस्ट प्राइस में, और आप कूपन कोड अगस्त 200 को यूज करना मत भूलिएगा। अगस्त, ठीक है, अगस्त 200 ये कूपन कोड आपको यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ऑफिसर्स जेएआईबी फाउंडेशन बैच हमारा नया स्टार्ट हुआ है उन कैंडिडेट्स के लिए जो फाउंडेशन कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हर एक कंसेप्ट को स्ट्रांगली ध्यान से पढ़ना चाहते हैं नवंबर 2025 के एग्जाम के लिए। तो ये आपको लीस्ट प्राइस 1799 रुपए में इस समय ये बैच मिल जाएगा। 200 रुपीज और लेस हो जाएंगे जब आप कूपन कोड को यूज करेंगे। वहीं पे हमारा एक नया बैच जेएआईबी एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और इस बैच की खासियत है यहां से आपके एमसीक्यूज यूनिट वाइज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कहीं डाउट आएगा तो आपको फ्री फाउंडेशन बैच दिया जा रहा है जिससे आप अपने उस यूनिट को टारगेट कर सकते हैं जहां पे दिक्कत हुई है। 1999 रुपए में आप ये बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैसे ही आप कूपन कोड अगस्त, ठीक है, अगर आप अगस्त 200 कूपन कोड यूज करते हैं, ये लिखा हुआ है, अगर कहीं से डाउट हो तो ये कूपन कोड लिखा है, तो आपको 200 रुपए और डिस्काउंट हो जाएगा। साथ ही साथ आप सभी के लिए हमारा एलबीओ का बैच भी अवेलेबल है। जेएआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 भी 1799 लीस्ट प्राइस में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपसे बात की जाए इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच की, तो चाहे आप एएफएम का इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच सब्सक्राइब करना चाहें,
RBWM का इंडिविजुअल बैच अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, IEIFS का इंडिविजुअल बैच आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, या PPB, तो चारों पेपर के कंपलसरी पेपर के इंडिविजुअल बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल है। लीस्ट प्राइस में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कूपन कोड का यूज करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स आपको लीस्ट प्राइस में मिल रही हैं, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।